सबकी जवाबदेही है। सिर्फ आप एक मुखिया जी को टारगेट कर रहे हैं। हर बार वो मेरा सड़क ना रहते हुए भी हम काम कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में आके रो रहे हैं कि हमको धमका रहा है। ये बात तो समझ से पड़े भाई, पेशवाई है। कुछ भी आपको इसका जानकारी नहीं था। इसके अलावा भी हमने वहां पे कितना बार काम किया है उसका भी आपको जानकारी नहीं था। उन बातों को भी आप नहीं रखे। उसके तो थोड़ा बोलने में थोड़ा हल्का सा मिस्टेक कर दिया है, वो बदनाम नहीं किया किसी को। कुछ लोग इसी को मुद्दा बना के अपना अपना रोटी सेक रहा है। जो भी वीडियो इस चीज को बनाया है, चाहे उसके पास थोड़ा सा जानकारी का कमी रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ हल्दीपुरा पंचायत के धापीटोला गांव में। कुछ दिन पहले यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जो आजकल बहुत चल रहा है कि यहाँ का काम को लेके यहाँ हर बार बाढ़ आता है। कटाव के कारण यहाँ पे आवागमन में बहुत तकलीफ होता है आदमी लोगों को। तो इसी चलते यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा, हल्दीपुरा पंचायत के मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे अभी बेड मसाले अभी दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसी को लेके यहाँ का ग्रामीणों से कुछ बातचीत करते हैं। पिछले कुछ दिनों यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे जो कटाव के कारण जो है यहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत दिक्कत होता है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जिस समय हम लोगों का मास्टर मुजाहिद विधायक था, तो उसके वजह से ये रोड और ये पुलिया बना था। तो मास्टर मुजाहिद को हारने के बाद इजहार एसपी जो एमएलए बना, तो इस रोड और इस पुलिया के कारण से उनके पास हम लोग 3-4 दफ़े गए कि एमएलए साहब ये रोड और ये पुलिया बना दीजिए, लेकिन वो अब तक ध्यान नहीं दिया। और कभी अगर ये रोड खराब होता है तो हम लोगों का लाडले मुखिया के पास जो जाते हैं, हल्दीखोरा पंचायत के मुखिया जी के पास, तो मुखिया जी को कभी भी कोई बात बोलते तो ये बात रख देता है। आज हम लोगों का गांव में मैयत हुआ है, ये रोड बहुत दिक्कत है, लेकिन मास्टर मुझे क्या कहते हैं, लाडले मुखिया को बोले, वो आगे पेट मसाले डाल दिया। बस मेरा यही। पिछले वीडियो में जो वायरल हो रहा था अभी सोशल मीडिया पे, उसमें लाडले मुखिया को भी बदनाम किया जा रहा था कि बदनाम नहीं किया है, नहीं कर रहा है वो। अभी वो थोड़ा बोलने में थोड़ा हल्का सा मिस्टेक कर दिया है, वो बदनाम नहीं किया किसी को। हो जाता है कभी कभी इंसान से गलती। इसका काम हर साल क्यों नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से? क्या कारण है इसका? इसमें पुलिया बनाना होगा, बढ़िया पुल बनाना होगा, इसके वजह से ये नहीं कटेगा। और एमएलए के दिन आएगा, देखते हैं कौन क्या करता है। और ये रोड एमएलए के अंदर आता है, ये मुखिया के अंदर नहीं आता है, एमएलए के अंदर आता है। हाँ, मुखिया बार बार मिट्टी थोड़ी डालेगा, और मुखिया मिट्टी बार बार डालता है, लेकिन पैसा मुखिया जी का लगता है ना, एमएलए का पैसा तो बच जाता है। नाम होता है एमएलए का और बदनाम होता है मुखिया जी। यहाँ से और भी लोग हैं इसी समाज के रहने वाले, तो बात करना चाहेंगे हम इससे कि ये जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में आपका कुछ राय? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ था, आदमी अपना रोटी सेकने के लिए, मतलब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। मुखिया जी के अलावा कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुखिया जी बेहतर काम कर रहा है यहाँ, और बेहतर काम किया है आज तक। मतलब 2020 के बाद जब मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व एमएलए मास्टर मुजाहिद साहब ये रोड बनाए थे और पुलिया भी बनाया था, तो 2020 के बाद चौथा बार बाढ़ आया है। मतलब पहले ही कट चुका था, ये पहले ही बाढ़ में कट चुका था। तो मुखिया जी को कहने पर बार बार यहाँ पे वो मिट्टी डाला है, पाइप डाला है, अपने से काम किया है। लोगों को तकलीफ होता था आने जाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ लोग इसी को मुद्दा बना के अपना अपना रोटी सेक रहा है कि मुखिया के अंदर आता है, मेंबर के अंदर आता है, मुखिया आज तक कुछ किया नहीं है। लेकिन ये गलत है। हम यहाँ का ग्रामीण है, हमको मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पर। एमएलए साहब फन रहे तो एमएलए साहब करना रहा है, मास्टर मुजाहिद कर ले, और बाद या करना रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर ले। मुखिया जी जे भी हो तो करो, बार बार करो, 2 बार 3 बार कर ले, वहाँ कब तक करबे। उस दिन मतलब ये रोड वायरल हुआ था फेसबुक में, यूट्यूब में। यहाँ के मतलब पुल कटने के बाद बहुत सारा ग्रामीणों ने बात रखा था, उसमें आप भी थे। आप कुछ कहना चाहेंगे अभी जो इसमें मिट्टी गिरा है? हाँ, उस दिन बाढ़ में तो यहाँ 2-3 बच्चा गिर गया था, और एक बैग वाले भी गिर गया था।
तो उस दिन जो बोले थे, लेकिन हम लोग का हल्दी घोड़ा पंचायत का मुखिया जी जो है धापीटोला 4 नंबर वार्ड में बाढ़ का कटौन गिरोह में ये कलभट में आज वो देख रहे हैं कि वो बेड मसाली यहाँ पे गिरा है और पब्लिक को जाने आने के लिए सुविधा हो गया है। मुखिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मतलब बाढ़ कटा था, कितने साल से कट रहा है ये रोड? ये बाढ़ 4 साल से कट रहा है। बीच में यहाँ जो जलसा हुआ था उस टाइम भी मुखिया जी 5-6 गाड़ी मट्टी दिया था, लेकिन मट्टी रुकता भी नहीं। और इस बार बाढ़ में जो कटा है तो देखते हैं कि मुखिया जी बेड मसाले ला, अभी मट्टी का तो कोई साधन है नहीं, लेकिन मुखिया जी से जो बात किए थे तो मुखिया जी कहा कि ठीक है बरसात को कटने दो और देखते हैं कि यहाँ का कलभट के लिए और पुलिया के लिए हम लोग कोई विचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पुल है ना, तो इस पुल में पूरा बारिश मतलब पानी जा रहे थे। तो कहने की बात ये है, ऐसा बारिश जा रही थी कि मतलब 1 गड्ढा पानी था। तो इस पानी में लगभग 2-3 बच्चा पानी में गिर गए थे और इसी तरीके से एक बाइक वाले भाई भी इधर गिर गए थे। तो बहुत तकलीफ हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उस मुखिया को दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेड मसाला डाले हैं। अल्लाह आपकी उम्र में दराजगी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके कमाई में बरकत अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग आए हुए हैं हल्दीखुरा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सबा अनवर के पास। तो मुखिया जी बताइए कि पिछले दिनों जो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है वार्ड नंबर 4 से, वहाँ का काम को लेकर के बाढ़ के कारण जो वहाँ पे रोड का क्षति हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि ये काम मुखिया जी का नहीं विधायक जी का है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले समस्त ग्राम पंचायत हल्दीखुरा के जनता को सलाम व आदाब अर्ज़ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो इस चीज़ को बनाया है, चाहे उसके पास थोड़ा सा जानकारी का कमी रहा होगा या फिर जल्दबाजी में, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले तहकीक कीजिए, उस चीज़ से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को आप जानकारी लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को मैं देखा कि मेरे दोस्त जो बहुत करीबी मित्र हैं हमारे, अली रेजा भाई, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन उनके द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि मुखिया जी के फंड में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं काम हो रहा है, या फिर सत्ता में है तो हम उनसे सवाल करेंगे वो क्यों नहीं इसको काम करवा रहे हैं, आगे तक क्यों नहीं बात को पहुंचा रहे हैं। और उसकी में ये रोड जो है वो GTSNY का रोड है और उस रोड का नाम है धर्मटोला टू T03। ये रोड जब बना था, जिसमें हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जिस टाइम में विधायक थे, तो उनके द्वारा कार्यकाल में ये रोड बना। लेकिन जब 2023 में जो बाढ़ आया था, वो बाढ़ इतना भयानक था कि पूरा कलवट को ही उड़ा दिया था और उसमें तकरीबन 10 फीट गड्ढा हो गया था, करीब 10 फीट गड्ढा था नीचे में और पूरा पानी लगा हुआ। उस स्थिति में जब यह ऐसा सूचना मिला, हम लोग अपने स्तर से वहां पे तत्काल, क्योंकि बाढ़ के समय में ऐसा हालत हो जाता है कि जल्दी आपको मिट्टी कहीं पे मिलेगा नहीं, हर जगह पानी रहता है लबालब। तो उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले बांस का चचरी पुल बनाया। उसमें भी कुछ लोगों का हुआ कि इसको और मजबूत बनाया जाए, तो उसमें फिर हमने उस चचरी पुल को और बड़ा किया और मजबूती से बनवाए। उसके बाद तत्कालीन बनाए थे कि वो कुछ दिनों के लिए, 2-4 हफ्ता दिन के लिए, जब तक उसमें काम होगा फिलहाल के लिए। तो क्योंकि पूरा नीचे चारों तरफ पानी था, तो उसमें हम लोगों ने फिर वहां पे विधायक जी को भी सूचना दिए, वहां पे ग्रामीण कार्य विभाग को हम लोग लिखित आवेदन दिए, वहां पे SDO और JE भी आए थे। उसके बाद वो देख के गए स्थल निरीक्षण। उसके बाद फिर उन्होंने एक ड्रोन से वीडियोग्राफी करके मांगा, हमने ड्रोन कैमरा मंगाया, उसका पूरा वीडियोग्राफी करके वो विभाग को दिए। लेकिन किसी कारणवश शायद MIS में नहीं चढ़ा, क्योंकि उस टाइम में आप देखे होंगे एक मामला आया था किशनगंज में कि जो JE है एक पकड़ाए थे, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिला था। तो उस टाइम में जो कटान वाला जितना भी था वो सारा किशनगंज का रद्द कर दिया गया था। किसी भी ठेकेदार को उसमें पेमेंट नहीं हुआ और काम भी नहीं हो पाया। तो उसमें बात ये बोला गया विभाग से भी कि मुखिया जी आप अपने स्तर से इसमें फिलहाल कर लीजिए, बाकी इसमें हम लोग आगे चढ़वा देंगे नेक्स्ट ईयर। तो उसमें क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हैं कि हर साल बाढ़ आता है, तो हमारा नीचे इलाका है और वो कलवट मेरे अंदर में नहीं है, वो मुख्यमंत्री का सड़क है। फिर भी हमने हर बार उसमें काम किया है। उसमें हमने अपना होम पाइप डलवाया, फिर उसमें GCB लगा के होम पाइप डलवा के फिर उसमें हमने वहां पे टुकड़ा ईटा डलवाया। फिर उसमें बाढ़ आया, फिर उसके बाद हमने वहां पे साइड से बोरा पिचिंग किया, फिर उसमें हमने बेड मसाली डाला, फिर जलसे का भी टाइम था, फिर उसमें मिट्टी दब गया, फिर हमने उसमें बेड मसाली डलवाया। फिर आज के डेट में आप देख रहे हैं कि आज भी हम वहां पे गिरवाए हैं, क्योंकि
जस्ट अगर आप वीडियो बना रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह है कि अब आप देख रहे हैं कि बाढ़ आया है 6 तारीख को, आपको 7 तारीख को पानी हर जगह से पासिंग हो रहा है। उस टाइम में एट ए टाइम में वहां पे कोई भी काम नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम में आप जाके उसमें वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जानकारी का कमी है। उस चीज को आपको पता नहीं था कि MMGSY रोड है, GTSY है, PMGSY है, कुछ भी आपको इसका जानकारी नहीं था। इसके अलावा भी हमने वहां पे कितना बार काम किया है उसका भी आपको जानकारी नहीं था, उन बातों को भी आप नहीं रखे। उसके बाद आप उसमें सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। काम का आप देखना चाहिए भाई कि आप बाढ़ आया है, अभी तो पानी है चारों तरफ, आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आके आप हमसे मिले, एक बार बोलते मुखिया जी इसमें जल्द से जल्द काम कराइए, हम आपकी बातों को इनकार करते, तब आप बोलते। फिर उसके बाद आपका एक वीडियो देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में आके रो रहे हैं कि हमको धमका रहा है। ये बात तो समझ से पड़े भाई, अगर कोई आपको कॉल किया है या फिर आपको कोई धमकाया है, कहीं पे रोका है, या आपके नाम पे सार्वजनिक वीडियो अगर कोई आपको दे करके धमका रहा है, या किसी का मैसेजेस है, तो वो आप दिखाइए ना, आप दिखाइए। आप आके रो रहे हैं एक तरफ, आप एक दिन आए वीडियो बनाए चले गए, क्या ये सब TRP के लिए कर रहे हैं? अगर TRP के लिए ही करना है भाई, तो और भी बहुत सारे काम है। जनहित का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन उसको बेहतर तरीके से उठाइए। आपको 3 साल में बाढ़ आया, आपको तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा मुद्दा उठाते हुए, न एक बार भी हमसे संपर्क किए। आप खुद यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हम जनहित के लिए मुद्दे को उठा रहे हैं। आप एको बार विधायक जी को बोले, आपने तो सबको वोट दिया ना, आप तो जिला परिषद में भी वोट दिए, आप जिला परिषद का नाम नहीं बोले। जिला परिषद में भी काम होता है, ढेरी काम होता है, फंडिंग आता है। आप तो समिति प्रमुख में भी काम आता है, उसके द्वारा समिति में भी काम आता है, आप तो कभी उनसे भी सवाल नहीं किए। क्या आप सांसद जी को वोट नहीं दिए थे? आप तो सांसद जी को भी वोट दिए थे, आप तो कभी सांसद जी का नाम नहीं लिए वीडियो क्लिप में। आप जब सवाल करते हैं तो सारे जनप्रतिनिधियों पे सवाल कीजिए, क्योंकि आप जिन जिन को वोट देते हैं वो सब, उसके लिए भी हमने उसमें विभाग को दिया है बाजब्ता, हमने न्यूज में भी दिया, अखबार में भी दिया, और इसके लिए बराबर हम लोग उस बात को रखें कि उसमें काम कराया जाएगा। काम कराइए, और जो ठेकेदार काम करेगा उसमें उसको पेमेंट दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सरकार उस साल 2023 में किसी का भी MIS में एंट्री जो भी हुआ था या नहीं भी हुआ, जो भी काम किए, उन ठेकेदारों को किसी का भी पैसा नहीं मिला। तो आप मुद्दा उठाते हैं तो ये सब भी मुद्दा उठाइए, जाइए आप विभाग के पास, आप पूछिए कि आप क्यों नहीं काम करवा रहे हैं। मेरा आवेदन दिया गया है वहां पे, ठीक है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है, धन्यवाद।